नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। मैं आपका अनुज संतोष। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग हमारे YouTube चैनल संतोष विषय स्टोरी पर आप लोगों का स्वागत है। कहानी के इस कारवां में आप लोगों का आज एक सत्य घटना, सत्य क्या, जैसे तख्ता पलट की घटना पर आज की कहानी है। नेपाल की कहानी है। नेपाल में आप लोगों को सभी पता होगा कि इस समय जो है कि धरना प्रदर्शन, विद्रोह, तख्ता पलट यही सब चल रहा है। होता ये है कि नेपाल के कुछ युवा एक विद्रोह करते हैं। विद्रोह का कारण क्या होता है? सोशल मीडिया बंदी। जितने भी लगभग 26 सोशल मीडिया थे, सभी लोगों को बंद कर दिया गया। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया था, सिवाय एक टिकटॉक को छोड़कर। चूँकि कुछ पाबंदियाँ थी, टिकटॉक ने अपना वो पाबंदी पूरा कर दिया था, लेकिन बाकी सब नहीं पूरा किए थे। तो इसी के नाते जो है कि सभी 26 जो है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिया गया था। जेनजेड करके, जेनजेड या जेनजी करके एक ग्रुप है। जेनजी किसे कहते हैं? जेनजी जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में जिसका जन्म होता है, जो युवा जन्म लेते हैं, उन्हें जेड जनरेशन कहा जाता है, उसे या जेनजी कहा जाता है। यही मुख्य कारण जो है उपद्रव वहाँ करने का, जो है विद्रोह करने का, यही मुख्य कारण है। कारण क्या? इनका आरोप क्या रहता है? आरोप ये लगाते हैं कि सरकार जो मौजूदा सरकार जो है, मौजूदा मंत्री जो है, मौजूदा विधायक जो हैं, सांसद जो हैं, उनके बच्चे जो है विदेश में जाकर अच्छे प्रकार से जो पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी जीवन लाइफ स्टाइल सबसे बेस्ट है हम लोगों की तरह से बहुत ही 100 गुना बेस्ट है उन लोगों का ये कहना है कि जिस प्रकार हम लोग अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, उसे देखते हुए वो जितने भी सांसद विधायक के बेटे थे, जो भी लड़के लड़कियां हैं उनके, उन लोगों की लाइफ स्टाइल को देखते हुए ये सब जो है कि थोड़ा इन लोगों को जलन होता था। जलन क्यों ना हो भाई, पूरी जो है कमाई इन लोगों की, टैक्स इन लोगों का, और जो है कि मज़ा बस नेता के लड़के ही मारें, विधायक के ही जो है कि लड़के लें, ये कहाँ की बात है। सभी लोग महंगी महंगी घड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ लेकर जो है सोशल मीडिया पर रोज़ अपलोड करते थे। यही देखकर वो लोग ट्रेंड कर देते हैं। जो जेनजी जनरेशन के हैं, ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा देते हैं। बाइकाट जो है कि जो भी विधायक, सांसद के लड़के जो भी थे, उन लोगों का ट्रेंड करा देते हैं। ये देखकर सरकार, वहाँ की सरकार, जो मौजूदा सरकार थी, सभी सोशल मीडिया को बंद कर दी। बोला ऐसा ना ही ये रहेगा, ना ही इन लोगों को कुछ पता चलेगा, और ना ही ये ट्रेंड कराएंगे किसी भी बात को लेकर। जब ये सोशल मीडिया बंद हो गया, तो इसी के कारण जो है, चूँकि सोशल मीडिया ऐसा है, प्लेटफॉर्म है जिस पे पढ़ाई होती है, नेटवर्क मार्केटिंग होती है, सब कुछ होता है, तो उसी को लेकर जो है कि वहाँ के जो भी स्टूडेंट थे वो धरना कर दिए। अब स्टूडेंटों का ये कहना था कि हम लोगों का पढ़ाई जो है कि इससे छूट जाएगा। यूट्यूब के माध्यम से जो ऑनलाइन पढ़ाई कर देते हैं, सभी बाधित हो जा रही थी। तो वो लोग धरना प्रदर्शन कर दिए। जब धरना प्रदर्शन का बाद जो है कि वहाँ के प्रधानमंत्री को पड़ता है, तो वह गोली मारने के लिए आदेश दे देते हैं। तत्काल उसमें पुलिस जो है कि कुछ लोगों की गोली तत्काल मार दी, जिसमें हेड पे, उसके सर पर लगा था, हेड शूट हुआ था। कई छात्र मर गए थे। जब कई छात्र मर गए तो इसका विद्रोह जो पूरे नेपाल में फैल गया। आग की तरह ये बात सुलग गई कि हमारे जो है बच्चों को मारा जा रहा है नेताओं के कहने पर। तो जब यह बात पूरे जो है कि नेपाल में आग की तरह फैली, सभी लोग जो है इकट्ठा हो गए, सभी लोग मिलकर विद्रोह करने लगे, सभी इसका साथ देने लगे। वहाँ पर कई जो है गुटबंदियाँ थीं, कुछ संस्था थीं जो है कि इन युवाओं का साथ दे रहे हैं तख्ता पलट करने के लिए। अब उन लोगों का, छात्रों का विद्रोह इसी के कारण जो है फैल गया। चूँकि यह जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो शांतिपूर्वक था, लेकिन जैसे ही पुलिस गोली चला दी तो अभी यह उग्र हो गए। अब वहाँ पर जितने भी सरकारी आवाज़ थी, सरकारी संस्था, सभी लोगों को फूंक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को फूंक दिया गया, संसद भवन को फूंक दिया गया। उनके संसद भवन का नाम सिंह दरबार था, उनको फूंक दिया गया। सरकारी जो एम्बेसियाँ थीं उसको फूंक दिया गया। जो भी राजनीतिक व्यक्ति थे उनको फूंक दिया गया, उनके घर को फूंक दिया गया। एक मंत्री की महिला को जिंदा जला दिया गया उस घर में।
वहाँ पर और सबसे बड़ी बात, इन हलचलों में वहाँ के जितने भी कैदी थे, लगभग 15,000 कैदियों को रिहा करा दिया गया, भगा दिया गया था जेलों में से। होटल, शोरूम, महंगे जो शोरूम थे, राजनेता के घर थे, राजनेता की गाड़ियाँ थी, मुख्यमंत्री के जो वहाँ के मंत्री थे उनकी गाड़ियाँ थी, घर थी, होटल थे उनकी, सभी लोगों को फूँक दिया गया। उनका मेन कारण यही था भ्रष्टाचार, कि ये जो वर्तमान सरकार की भ्रष्टाचारी सरकार है, इसे किसी प्रकार से हटाया जाए। अगर नहीं हटाया जाएगा तो ये लोग हम लोगों का इसी प्रकार से खून चूसते रहेंगे और हम लोगों का टैक्स लेते रहेंगे, अपने बेटियों का जो है कि सभी जो सुख सुविधाएं हैं वो प्रदान करते रहेंगे उन लोगों को, और हम लोग दूसरे के यहाँ नौकरी पेशे करेंगे। जैसे नेपाल के लगभग 50% जो है 75% आबादी जो है विदेशों पर निर्भर रहती है। जैसे भारत में भी आते हैं कई लोग, यहाँ पर मोमो चाइनीज़ बनाते हैं, सभी लोग यहाँ से फिर भारत से पैसा देते हैं, उन पैसों में टैक्स लगा देती है सरकार वहाँ की, और उन टैक्स से जो है कि अपने बेटों को जो है कि अय्याशी करवाते थे। यही जो है कि लेकर वहाँ पर विद्रोह हुआ था। इन छात्रों की मुख्य मांगी क्या थी? मुख्य मांगी ये थी कि संसद भंग हो, नए तरीके से प्रधानमंत्री का चुनाव हो, उसमें जेनजेड की या जेनजी की भागीदारी हो उस नए सरकार में, संसद मंत्री जो गोली चलवाए थे उन लोगों का निष्पक्ष जांच हो, उन पर कार्रवाई हो, यही उन लोगों की मांग थी। बेहतर शिक्षा हो, रोज़गार मिले, ये सब उन लोगों की मांग है। चूँकि यह मांग ख़राब है नहीं, अच्छी ही मांगे हैं। फ़िलहाल जो है इन विद्रोहों के कारण जो है कि बहुत ही हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ों का नुकसान वहाँ पर हुआ है, और ये जो मौजूदा सरकार है वो लाखों करोड़ों हज़ारों रुपए की जो है भ्रष्टाचार भी कर चुकी है। बाकायदा उन लोगों का लिस्ट निकला है कि हाँ इतनी जो है कि भ्रष्टाचारी सरकार में हुई है। फ़िलहाल वहाँ पर सुशीला कार्की जी जो है प्रधानमंत्री पद का निर्वहन कर रही हैं, उनका वो संसद भंग कर दिया गया है। कल जो है कि रात से ही आपातकाल लग गया है वहाँ पर। सुशीला कार्की जी का जो शिक्षा था हमारे बनारस के BHU से हुआ था, उनका जो है कि शिक्षा स्तर जो बहुत ही अच्छा है। वह सुशीला कार्की जी नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्यमंत्री भी, पूर्व जो है कि न्यायाधीश भी रही हैं, क्योंकि उनका अनुभव भी अच्छा है सरकार के ख़िलाफ़, और जो है कि जो भी वहाँ के लोकल लोगों का अनुभव भी है। तो उन्हीं को जो है कि वहाँ का प्रधानमंत्री का कमान दिया गया फ़िलहाल के रूप में। संसद भंग कर दिया गया है, जल्द से जल्द जो है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री का चुनाव भी हो सकता है हो। तो ये इस समय जो है ये कोई कहानी नहीं है, ये इस मौजूदा हालत का जो है कि नेपाल की स्थिति है। इसी पर सोचें कि आज जो है कि कुछ बता दिया जाए क्या है क्या नहीं है। कुछ लोगों का मैसेज भी आया था कि नेपाल कांड पर कुछ बात हो जाए, तो उसी को लेकर जो कि ये बात हुआ था। वहाँ पर जो है कि लगभग 50 से 60 लोगों की मृत्यु की जो है कि सूचना भी मिली है, और लगभग 1500 से अधिक घायल होने का ये भी सूचना मिला है। वहाँ पर जेलों से कैदियों को भगा ही दिया गया। लगभग 15,000 कैदी जो है कि वहाँ की जेल से भाग गए हैं। अब हो सकता है पुलिस जो है कि उन लोगों का छानबीन कर रही, मिले तब ना। कुछ तो भारत आ गए होंगे, कुछ जो है कि अलग अलग देशों में चले गए होंगे। तो ये तो जो है नेपाल की दयनीय स्थिति थी। वहाँ की सरकार इतनी भ्रष्ट थी कि कुछ कहा नहीं सकता। वहाँ जनता की उतनी जो है कि बुरी हालत इस समय है, महंगाई चरम सीमे पे है, सभी जनता बदहाल हो गई है, छात्र बदहाल हो चुके हैं। छात्रों को पढ़ाई करने के लिए जो है पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता कि फीस भरने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता था। यही सब कारण होने के नाते जो है विद्रोह हुआ है। बाकी ये आपको जो है कि समाचार या कहानी कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद।